इस वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्क मॉडल्स के बारे में। तो क्योंकि हम नेटवर्किंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें अब नेटवर्क्स वाला मॉडल है। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, जब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करते हैं तो अ नेटवर्क मॉडल रेफर्स टू, एक नेटवर्क मॉडल का मतलब ये होता है अ कंसेप्चुअल और लॉजिकल फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब्स हाउ नेटवर्क डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद ईच अदर। कि एक जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्ट हो जाना और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, फाइल्स वगैरह की आपस में शेयरिंग करना, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये एक कंसेप्चुअल और लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है जो ये बताता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, वो किस तरह से आपस में शेयरिंग करेंगे, उसी चीज़ को कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल बताता है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ये कंफ्यूज करता है अक्सर स्टूडेंट्स को, कंसेप्चुअल और लॉजिकल फ्रेमवर्क। अब ये कंसेप्चुअल लॉजिकल फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि ये जो मॉडल्स होंगे, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स होंगे, ये जो कम्प्लेक्स डाटा की कम्युनिकेशन होगी, मींस कि अगर इसने ये यहाँ से डाटा शेयर करना है इसको या इसको करना है, तो जब भी ये डाटा सेंड करेगा तो वो लेयर से होता हुआ जाएगा, मतलब कि उसको डिवाइड कर दिया जाएगा हर लेयर के पास जाके, कि हर लेयर जाके उस डाटा को अपने मुताबिक मॉडिफिकेशन वगैरह करके आगे से दूसरी लेयर को देगी और आगे से वो डाटा अगली लेयर दूसरी लेयर को पास करेगी। इसी तरह से डाटा डिवाइड होकर एक एक लेयर से होता हुआ पहुँचेगा सेंडर से रिसीवर की तरफ। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि लॉजिकल फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि जो आपका कम्प्लेक्स डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जा रहा है उसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड करके लेयर से होता हुआ गुजारा जाएगा ताकि वो आसानी के साथ सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव कर सके। आई होप कि ये क्लियर होगा कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है, जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कैसे एक दूसरे के साथ फाइल्स वगैरह की शेयरिंग करेंगी। कम्युनिकेट मतलब राब्ता करना, राब्ता मतलब कि फाइलें वगैरह शेयर करना या मैसेजेस वगैरह। अब कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स ना वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम कुछ नेटवर्क मॉडल्स के नाम देख लेते हैं और कुछ नेटवर्क मॉडल्स को स्टडी करेंगे। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल ये एक नेटवर्क मॉडल है, पीयर टू पीयर मॉडल ये भी एक नेटवर्क मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल ये भी एक नेटवर्क मॉडल है। इसी तरह से OSI मॉडल बड़ा मशहूर एक नेटवर्क मॉडल है, TCP/IP मॉडल ये भी एक नेटवर्क मॉडल है। यहाँ पर OSI मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर मॉडल है, इसी तरह TCP/IP भी बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है। तो लेकिन हम इस वीडियो में क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल जिसको शॉर्ट फॉर्म में P2P मॉडल भी लिखते हैं, और हाइब्रिड मॉडल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल, इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वन और मोर कंप्यूटर्स वर्क एज अ सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटर्स वर्क एज क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्वर के तौर पर काम करते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंटर में एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, और ये जो सर्वर कंप्यूटर है ये तमाम अदर कंप्यूटर्स को कंप्यूटर नेटवर्क में कंट्रोल करता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एज अ सर्वर काम कर रहे होते हैं और दूसरे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट होते हैं जो सर्विसेज ले रहे होते हैं जो ये कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। द सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल होल नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क को ये सर्वर कंप्यूटर अकेला कंट्रोल करेगा। अभी इस डायग्राम में सिर्फ एक ही सर्वर कंप्यूटर है, सो ये कंप्लीट नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी को कंट्रोल ये सर्वर कंप्यूटर अकेला करेगा। इट यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस के जो भी डिवाइसेस डाटा स्टोर करेंगी वो सारी डिवाइसेस यहाँ पर ही डाटा को स्टोर करेंगी, और ये कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर है ये कभी भी किसी भी डिवाइस का डाटा दूसरी डिवाइस के साथ मिक्स नहीं होने देगा। मतलब कि अगर ये डिवाइस यहाँ पर डाटा सेव करती है तो इस डिवाइस का डाटा सेपरेटली इस कंप्यूटर में सेव होगा। अगर ये डिवाइस
यहाँ पर डाटा सेव करती है, तो इस डिवाइस का डाटा सेपरेट सेव होगा। मतलब कि ये जो कंप्यूटर है ये इन दोनों कंप्यूटर्स का डाटा मिक्स नहीं होने देगा, सेव अपने पास ही रखेगा लेकिन मिक्स नहीं होने देगा। इट मे शेयर अ प्रिंटर अटैच्ड विद इट। अगर एक नेटवर्क के अंदर एक प्रिंटर है, ठीक है, तो उसको दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी वो इस प्रिंटर को शेयर कर सकता है ये सर्वर कंप्यूटर। अगर ये सर्वर कंप्यूटर चाहेगा कि अगर इस कंप्यूटर के साथ ये प्रिंटर शेयर ना हो तो ये प्रिंटर इस कंप्यूटर के लिए इस प्रिंटर को ये सर्वर कंप्यूटर इस प्रिंटर को इस कंप्यूटर के लिए टर्न ऑफ कर देगा, यहाँ इसकी शेयरिंग ऑफ कर देगा कि ये कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज़ ना कर सके। अगर ये चाहे तो इसको इजाज़त भी दे सकता है कि ये प्रिंटर को ये कंप्यूटर भी यूज़ कर सके। तो मतलब कि इन शॉर्ट के सर्वर कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सा कंप्यूटर कितना डाटा किस तरह से एक्सेस लेगा दूसरे कंप्यूटर से, या प्रिंटर को कौन सा कंप्यूटर की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी पेपर वगैरह प्रिंट करने के हवाले से, एंड सो ऑन। तो आई होप कि क्लियर होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि सर्वर कंप्यूटर पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। सर्वर इज़ मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स। तो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो सर्वर कंप्यूटर होता है, जाहिर सी बात है ये क्लाइंट कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और जाहिर सी बात है ये एक्सपेंसिव भी होता है क्लाइंट कंप्यूटर्स की निस्बत। क्लाइंट कंप्यूटर्स मतलब जिन्होंने सर्विसेज लेनी है इस सर्वर कंप्यूटर के ज़रिए या इस कंप्यूटर से। पीयर टू पीयर मॉडल। अब पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है? ये भी एक नेटवर्क मॉडल है। इसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स का जो स्टेटस होता है वो सेम स्टेटस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर है दूसरे क्लाइंट्स हैं, कि एक ही कंप्यूटर के पास सारे नेटवर्क को कंट्रोल करने की अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है। हर कंप्यूटर समझ लें अपना मालिक होता है, अपना डाटा अपने पास सेव रखेगा। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्यूटर चाहे तो अपना डाटा अपने पास रख सकता है, ये भी अपने पास रख सकता है, ये भी अपने पास रख सकता है, लेकिन आपस में ये शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर इसके साथ शेयरिंग कर सकता है, इवन कि इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इवन इसके साथ भी शेयरिंग कर सकता है। तो हर कंप्यूटर का स्टेटस जो होगा वो बराबर होगा, मीन्स कि वो अपना डाटा अपने पास सेव रख सकते हैं। अगर किसी कंप्यूटर के साथ शेयरिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मतलब कि हर कंप्यूटर आज़ाद है इसमें। देयर इज़ नो सर्वर, इसमें कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं होता पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर, टू कंट्रोल द अदर कंप्यूटर्स, ताकि दूसरे कंप्यूटर्स को वो कंट्रोल करे। तो पीयर कंप्यूटर्स में पीयर टू पीयर मॉडल में कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता। इसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं उनका सेम स्टेटस होता है, कि सेम मुकाम होता है, कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और वो डिपेंडेंट नहीं है सर्वर कंप्यूटर पर। तो सर्वर कंप्यूटर क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। इट इज़ ईजी टू सेटअप। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये आसानी से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की निस्बत। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इन केस अगर कोई खराबी आ जाए उसको भी हम इजीली डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि इसमें सर्वर कंप्यूटर नहीं लगते। तो जाहिर सी बात है सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं एक्सपेंसिव, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर लगाने की इसमें हमें पीयर टू पीयर मॉडल में ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से डिफरेंट मॉडल्स हैं, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, SNA मॉडल और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब तीसरा हम मॉडल पढ़ लेते हैं जो आज हमने पढ़ना है इस वीडियो में, वो है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? ये एक ऐसा मॉडल है अगर दो मॉडल्स को आपस में इकट्ठा कर दिया जाए ना तो वो हाइब्रिड मॉडल बन जाता है। कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। अगर पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल को इकट्ठा कर दिया जाए और जो नया मॉडल बनेगा उसको हम हाइब्रिड मॉडल कहेंगे। इवन कि अगर TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल को इकट्ठा कर दिया जाए जो नया मॉडल बनेगा उसे हम हाइब्रिड मॉडल कहेंगे। दिस मॉडल प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बोथ मॉडल्स। अगर दो मॉडल्स को इकट्ठा करके एक जो नया मॉडल बना है वो जिन मॉडल्स को इकट्ठा करके बनाया गया दोनों मॉडल्स के आपको एडवांटेजेस देगा, मतलब कि फ़ायदे देगा। आई होप के तीनों मॉडल्स क्लियर होंगे आपको, क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल और हाइब्रिड मॉडल। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर आपने इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।